ओम तत्सत। अथ अष्टमो अध्याय। अब श्रीमद् भगवद गीता के अक्षर ब्रह्म नामक 8वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम सब ने ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय को समझा। 7वें अध्याय में ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। यह त्रिपुटी योग के सिद्धांत से अच्छी तरह से निरूपित किया गया। ये 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों की अखंड एकात्मता का नाम अपरा सगुण क्षेत्र या क्षर है। उसमें व्यापा हुआ ओत प्रोत अस्थि भांति रूप से परा निर्गुण या अक्षर ब्रह्म है, निराकार है। और सगुण और निर्गुण इन दोनों भावों का लय जिसमें हो जाता है वो अधियज्ञ पुरुषोत्तम या परमात्मा है। ये अच्छी तरह से स्पष्टीकरण में समझाया था कृष्ण जी ने, परंतु ज्यादातर स्पष्टीकरण 7वें अध्याय में क्षर तक यानी 5 तत्व 3 गुण की अखंड एकात्मता अष्टधा प्रकृति या साकार तक का ही हो सका। इसलिए इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म यानी परमात्मा के उस निराकार के स्वरूप में भी कुछ विशेष स्पष्टीकरण करने की जरूरत कृष्ण जी को महसूस हुई। तो जहां ये 8वां अध्याय शुरू होता है उसमें सबसे पहले जो कि कृष्ण जी ने ये कहा था कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ इस त्रिपुटी में मेरे विश्वरूप परमात्मा को जो मनुष्य जान लेते हैं वो संशय भ्रम से छूटकर परम स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते हैं जीव भाव से छूटकर। अर्जुन ने ये पहली बार संभवतः अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ ये शब्द सुने होंगे, इसलिए जो समझ नहीं पाया अर्जुन, तो इसको समझने के लिए यहाँ से अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है। अर्जुन पूछता है, अर्जुन बोला, वो ब्रह्म क्या क्या अध्यात्म कर्म क्या पुरुषोत्तम, अधिभूत कहा वो क्या अधिदैव किसे कहें, अधियज्ञ क्या है कैसे देह में मधुसूदन, प्रयाण काल में कैसे योगी आत्मजयी लखें। ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, इस तरह से वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, ये मेरी समझ में ठीक से नहीं आया है, इसको मुझे समझा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ इसमें स्पष्टीकरण करके समझाया उन विचारों को हमें अच्छी तरह से समझ के अपने अंतःकरण में स्थिर रूप से मानना चाहिए। तो इस तरह से श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देवृतांबर। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने उस अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ या ब्रह्म अध्यात्म या कर्म इस त्रिपुटी का स्पष्टीकरण कर दिया कि अधिभूतम क्षरो भावा, जितना ये परिवर्तनशील आदि अंत मध्य है 5 तत्व 3 गुण का सगुण स्वरूप दिखता है, इस सगुण को ही क्षर कहा है। क्योंकि 15वें अध्याय में कहा है क्षरा सर्वाणि भूतानि, तो अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादि दैवतम, जिस अधिष्ठान पर ये संपूर्ण 5 तत्व 3 गुणों का परिवर्तन अखंड चलता रहता है वो अधिष्ठान इसका अस्थि भांति रूप से अधिदैव यानी अक्षर है। और ये अधिभूत अधिदैव ये क्षर अक्षर सगुण निर्गुण दोनों भावनात्मक कल्पनाएं जहां अखंड एक अस्तित्व में लय हो जाती हैं वो अधियज्ञ नाम परमात्मा है। और वो पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक अधियज्ञम अहमे वात्र देहे देह वृतांबर, देह में पुरुष श्रेष्ठ में अधियज्ञ नाम से, चाहे इस पिंड देह में समझ लीजिए और चाहे इस विराट देह में समझ लीजिए। आशा ये कहना पड़ेगा कि अधियज्ञ इस पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक जिसे अधियज्ञ कहा है वो मैं ही हूं।
इस तरह ये त्रिपुटी में फिर स्पष्टीकरण समझा दिया। ये बातें बहुत से पुराणों में भी आई हैं, उपनिषदों में भी आई हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी शुरू करते हैं, इसी रीति ध्यान में ला के मुझको अंत काल में, जो देह त्याग के जावे उसे श्रेष्ठ गति मिले। अब यहाँ जो ध्यान का शब्द आया, कुछ लोग ध्यान योग करते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्षर दिखने वाला संपूर्ण परिवर्तनशील साकार है जो इंद्रिय मनस गोचर है। अक्षर इसमें व्यापा हुआ है, ओत प्रोत अस्थि भांति प्रिरूप निराकार है जो सूक्ष्म बुद्धि से हमें लखने में आता है। और क्षर अक्षर दोनों का लय जिसमें होता है वह पिंड से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक अधियज्ञ है, विश्वरूप ही परमात्मा पुरुषोत्तम है। इस तरह समझ के जो अपने अंतःकरण में अच्छी तरह स्मरण रखता है, अपने अंतःकरण में ध्यान में पक्का रखता है और फिर वो ये जीवित स्वरूप में रहे अथवा इस शरीर को त्याग के अपना कर्म फल भोगने के लिए अन्य शरीर में जन्म धारण करने के लिए जावे, वो इस रीति ध्यान में लाके मुझको अंत काल में जो देह त्याग के जावे उसे श्रेष्ठ गति मिले। अब प्रयाण का शब्द जो यहाँ था, प्रयाण कहते हैं गमन को। ये सब जगह एक ही अर्थ नहीं होता प्रयाण का। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो ये स्थान का प्रयाण है। एक उम्र से जवान उम्र से वृद्ध अवस्था की ओर जाते हैं तो ये आयुष्य का प्रयाण है। पर अज्ञान से हम ज्ञान में जाते हैं तो ये ज्ञान का प्रयाण है। और ज्ञान से जब विज्ञान में जाते हैं तो ये विज्ञान का प्रयाण है। तो ये जीव जब ब्रह्म रूप को दिव्य चक्षु योग के त्रिपुटी योग की पद्धति से जानकर देखकर उसमें तद्रूपता प्राप्त कर लेता है तो ये जीव का ब्रह्म में रूप में मिल जाने का प्रयाण है। इसलिए प्रयाण नाम केवल शब्द कोश में गमन का है। और गमन यह शब्द जिस प्रसंग में उपयोग किया जाएगा उसका वैसा ही अर्थ लिया जाएगा। फिर जिस जिस भाव को ला के अंत में देह जो तजे, उस भाव से युक्त लेवे कौन ते जन्म वो। जिस जिस भाव को ला के अंत में देह जो तजे, भाव तो तीन ही हैं, क्षर भाव, अक्षर भाव और पुरुषोत्तम भाव। यदि हमारा इस जन्म में क्षर भाव तक का अभ्यास हुआ है, यानी 5 तत्व 3 गुणों के पूर्ण साक्षित्व भाव का अनुभव स्थिर हो गया है, तो क्षर भाव के साक्षी अवस्था में हम पहुंच गए हैं और देह त्यागेंगे तो हमारा अगला जन्म क्षर का अनुभव प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। वो अक्षर के अनुभव की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और इस वर्तमान जन्म में अगर हमें क्षर अक्षर का अनुभव हो गया है परंतु द्वैत निरसन नहीं हुआ है और अगला जन्म हम लेंगे तो अक्षर से आगे जहाँ क्षर अक्षर का विलय है उस पुरुषोत्तम भाव की खोज के लिए हमारा अभ्यास चालू रहेगा। तो इससे कहने का आशा है कि जिस जिस भाव को लाके अंत में देह जो तजे, उस भाव से युक्त लेवे कौन ते जन्म वो। अगला जन्म उसका उसी भाव प्रधान होता है, फिर वो उससे आगे के भाव में पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन बुद्धि को मेरे में रख के जूझो मुझ में मिल जाएगा। इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से, न क्षर में न अक्षर में, न केवल सगुण में न निर्गुण में, यानी इस सगुण निर्गुण के द्वैतवाद में नहीं, जहाँ सगुण निर्गुण दोनों का लय हो गया है, उस मेरे में जो ध्यान रख के दे त्यागता है, यानी पुरुषोत्तम भाव में जिसका ध्यान स्थिर हो जाता है और देह त्यागता है तो उसे श्रेष्ठ गति मिले। उस गतियां 3 प्रकार की यहाँ भी हैं, उत्तम, मध्यम और श्रेष्ठ। मैंने उत्तम ये पुरुषोत्तम गति है, मध्यम ये अक्षर गति है और कनिष्ठ ये क्षर गति है। तो यहाँ श्रेष्ठ गति मिले, इस तरह वो कहते हैं। अनन्य मन से पार्थ अभ्यास योगी युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है पाता है पद दिव्य वो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन जो कहा है, दिव्य चक्षु योग की युक्ति से
जो अभ्यास करता है क्षर अक्षर के द्वैत का विलय करते हुए पुरुषोत्तम भाव में स्थित होने का, तो वो दिव्य पद को प्राप्त होता है, यानी पुरुषोत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। ये 9वें श्लोक में पुरुषोत्तम पद की पहचान कराई गई है। अनादि सर्वज्ञ अचिंत्य रूपी, निर्माण करता सबका नियंता, प्रकाश वर्णी तम से परे वो, अत्यंत जीना, यह ध्यान करके वो अनादि है। पुरुषोत्तम अनादि है तो क्षर अक्षर ये आदि है। अनादि पर ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं हो सकती हैं। यदि वस्तु नहीं है तो कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषोत्तम पर क्षर अक्षर की ये कल्पना पश्चात में हुई, परंतु ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ये तीनों कल्पनाएं वस्तु में हुई। तब अंतिम विचार से हम देखेंगे तो वस्तु अनादि है। वस्तु की पहचान के लिए उसका नाम पुरुषोत्तम दिया गया है। उसका निराकार भाव अक्षर है, उसका साकार भाव क्षर है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इन त्रिपुटी का लय अनादि वस्तु में होता है। इसलिए अनादि है वो वस्तु, उसका नाम पुरुषोत्तम है, उसका निराकार भाव अक्षर है, उसका साकार भाव क्षर है। वस्तु की पहचान क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी योग के सिद्धांत से होती है। सर्वज्ञ है वो, यानी सर्व का साक्षी, सर्व का धारण करने वाला, सर्व रूप में रहने वाला, यानी सर्वज्ञ, सबका जानने वाला है। अचिंत रूपी है, यानी उसका चिंतन मन बुद्धि से नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रयोग में देखकर ही उसका निश्चित चिंतन हो सकता है। ये चिंतन चित्त का विषय है। तब ये शास्त्र ने ये कहा गया है कि मन बुद्धि अहंकार चित्त करण मंत्रम संशयो निश्चयो गर्भा स्मरणम विषय इमा, यानी मन बुद्धि अहंकार ये चित्त चारों मिलके हमारा अंतःकरण चतुष्टय होता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, परंतु अहंकार का काम है गर्व घमंड और अभिमान धारण करना। पर चित्त का काम है स्मरण रखना, यानी देखे हुए को कभी न भूलना। इसलिए स्मृति स्मरण आदि शब्द जो आए हैं योग शास्त्र में, वो कहते अनुभूत विषय असंप्रमोषा स्मृति, देखे हुए विषय को कभी ना भूलना, इसका नाम स्मृति है। और ये स्मृति नाम से स्मरण जो रहता है वह चित्त में ही रहता है। चित्त का विषय स्मरण करना, जहां सुमरति अनन्य भाव से मेरा, अनन्य भाव से पाठ अभ्यास योग युक्ति से जो मेरा ध्यान करता है, ये उसका आशय हुआ। अब ये प्रयाण में जो मन से सुस्थायी सद्भक्ति से योग अभ्यास द्वारा भ्रुवों के दो बीच में प्राण थामे, वही मिले पुरुष सनातनी में। प्रयाण में अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से आस्तिक अवस्था की ओर मनन अभ्यास के द्वारा जब गमन करता है, तो उस गमन काल में भ्रुवों के दो बीच में प्राण थामे। यहाँ दोनों नेत्रों के बीच के स्थान को शरीर में भ्रुव कहा गया है, परंतु यदि अध्यात्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो दोनों नेत्रों के बीच में अगर हमने अपनी दृष्टि को स्थिर किया तो उससे हमें अनुभव लाभ कुछ नहीं हो सकता है, कोई भी करके देख ले। पर दोनों भावों के बीच में क्षर और अक्षर ये दो भाव हैं। दोनों भावों के बीच में दोनों को जोड़ने वाला, दोनों को फोड़ने वाला ये पुरुषोत्तम भाव है। इसलिए कहा गया है कि सगुण अगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाकी, उभय अगम युग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम से। सगुण अगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाधे अनूपा, मेरे मत बड़ नाम धूते। तो ये सगुण निर्गुण दोनों भावों के बीच में, हा नाही के बीच में साई रहे समाये। हा यानी अक्षर, नाही यानी क्षर के बीच में साई यानी पुरुषोत्तम बैठा हुआ है। उभय प्रबोधक, जो दोनों का प्रबोध कर रहा है और दोनों को अपने में जोड़ के रखे हुए है। तो ये आशय भ्रुवों के दो बीच में प्राण थामे, वही मिले पुरुष। अब ये 11वें श्लोक में अक्षर का ही निरूपण है।
9वें 10वें श्लोक में पुरुषोत्तम का हो गया। जिसे कहें अक्षर वेद वेदता जहां मिले है यति वीतरागी, पालें जिसके हेतु से ब्रह्मचर्य, संक्षेप में वो पद हूं लखाता। यानी जिसको वेद नामक श्रुति नामक पुस्तक पढ़ने वाले शब्द ज्ञान के आधार पर जिसको निर्गुण निराकार या अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और ये शब्द ज्ञानी जिस निराकार निर्गुण अक्षर ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, जिनके राग वेद बीत गए हैं, पालें जिसके हेतु से ब्रह्मचर्य, संक्षेप में वो पद हूं लखा था। वो पद क्या है? रोक के शब्द द्वारों को हिये में मन खींच के, भवों के मध्य में प्राण बैठा के योग जो करे। अब रोक के शब्द द्वारों को यहाँ जो भाषांतर में कहा गया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आंख बंद कर लें और काम बंद कर लें। मूल मंत्र कहता है सर्व द्वाराणि संयम्य, यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारा मन, बुद्धि और चित्त और एवं स्वयं जीव आत्मा को सर्व द्वाराणि संयम, इनको संयम में रखो, अनुशासित रखो, असंयमित मत रहने दो, बहिर्गामी विकेंद्रित मत रहने दो। और उन दोनों भावों के बीच में, क्षरक्षर के बीच में, क्षरक्षर दोनों को अपने में लय करने वाला पुरुषोत्तम भाव है। ऐसा दिव्य चक्षु योग के द्वारा जो निश्चय करते हैं तो उनको क्या अनुभव होता है? एक अक्षर ओम ब्रह्म कह के मेरे ध्यान से जो देह छोड़ के जावे उसे श्रेष्ठ गति मिले। एक ही अक्षर ओम ब्रह्म। अब यहाँ कहीं कहीं ओम को सगुण कहा है, कहीं कहीं ओम को निर्गुण कहा है, और कहीं कहीं ओम को पुरुषोत्तम कहा है। तो सभी जगह इस ओम का एक ही अर्थ नहीं लेना चाहिए। यदि एक प्रसंग में कहीं क्षर कहा है, जैसे ओम तत्सत यह त्रिपुटी है, तो यहाँ ओम क्षर है, तत् अक्षर है, सत पुरुषोत्तम है। परंतु ये कहीं कहीं कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति, वहां ओम का अर्थ अक्षर होता है। परंतु वेद ये कहते हैं ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, विचिंतेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत, है ना। विचिंतेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत, जितना चर और अचर जगत है यह सब विश्वरूप परमात्मा ही है। तो इसलिए यहाँ ओम नाम से उस पुरुषोत्तम का ध्यान करके कि ओम नाम इस विश्वरूप परमात्मा का है, क्योंकि पुराण में इस बात को कहा गया है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। ओम यह विश्वरूप का नाम है जो साकार निराकार को अपने में लय धारण करने वाला परात्पर है, यानी अपरा और परा से भी परे पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पुरुषोत्तम ही है। अनन्य भाव से मेरा अखंड ध्यान जो करे उस नित्य युक्त योगी को पार्थ में स्वल्प हूँ सदा। इस तरह से अन्य भाव से नहीं, अन्य भाव क्षर भी नहीं अक्षर भी नहीं, क्षर अक्षर दोनों का लय जहाँ अनन्य यानी पुरुषोत्तम में हो गया है, उस पुरुषोत्तम का जो ध्यान करता है तो उसे श्रेष्ठ गति मिले। विश्व के सभी लोग चक्र में जन्म मृत्यु के मेरी प्राप्ति हुए पीछे कौनते जन्मता नहीं। ये जब तक इस तरह विश्वरूप परमात्मा को दिव्य चक्षु योग की पद्धति से, विज्ञान योग की पद्धति से, जैसा कि 7वें अध्याय में कह चुके कृष्ण जी, नहीं जानता है, तब तक उसका जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होता है। क्योंकि वेद मंत्रों में ये कहा गया है तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। परमात्मा को जानकर ही यह परमात्मा का अंश जीव जन्म मृत्यु के से छुटकारा पा सकेगा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, परमात्मा को जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल दिव्य चक्षु योग से जाना जाता है। इस दिव्य चक्षु योग को ही अनन्य योग कहते हैं। अब 1000 युग होते हैं ब्रह्मा के दिन एक में, वैसे ही रात है जाने जनैया दिन रात के। प्रातः समय में सारी सृष्टि अव्यक्त से बने, फिर यह रात्रि आते ही उसी अव्यक्त में मिले। वैसे ही भूत ये सारे बारंबार परवशी, दिन में पार्थ होते हैं रात्रि को लय में मिले। लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा स्थायी सद्भाव और है। जिसे अक्षर अव्यक्त कहा है गति श्रेष्ठ, वो जो पाए पे नहीं लौटे, वो मेरा श्रेष्ठ धाम है।
इन श्लोकों का सारांश यह है कि सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, यानी परमात्मा के साकार स्वरूप को, अष्टधा प्रकृति को महत ब्रह्म भी नाम दिया है। महत ब्रह्म का एक पूरा चक्कर जब घूमता है तो ये मानवीय यानी जीव आत्मा के हजारों जन्म चले जाते हैं, क्योंकि 14वें अध्याय में ये कहा गया है कि सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महदि योनिर अहम बीज प्रदापिता। 4 खानी 84 लाख योनियों में जो सृष्टि होती है वो परमात्मा ने महत ब्रह्म रूपी क्षर प्रकृति रूपी योनि में जो जीव आत्मा रूपी बीज डाला, इससे 4 खानी की सर्व योनिषी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले यह प्रकृति के गर्भ से जब यह जीव निकलता है तो ये उद्भिज खानी में आता है। अनंत जन्म उद्भिज में जाने से स्वेदज में, अंडज में और घूम के जारज और फिर जारज श्रेष्ठ मनुष्य योनि में आता है। तो इसको हजारों जन्म लग जाते हैं, पर जिस प्रकृति से ये निकला है गुण साम्या से, पूरा चक्कर मारने वासना तृप्ति होने पर गुण साम्या में विलीन होता है। तो हमारे 1000 जन्म चले जाते हैं, अनंत जन्म चले जाते हैं, वो प्रकृति का एक चक्र ही होता है। तो ब्रह्मा का यानी नारद के पिता व्यष्टि ब्रह्मा का नहीं, महत ब्रह्म क्षर प्रकृति का जब एक चक्कर पूरा घूमता है तो ये जीव के अनंत जन्म हो जाते हैं। और फिर यह रात्रि आते ही उसी अव्यक्त में मिले, फिर जहाँ का तहाँ फिर विलय हो जाता है, फिर उदय होता है, फिर विलय होता है। इसलिए प्रातः समय में सृष्टि बनती है और सायंकाल लय होती है, फिर प्रातः बनती। ये नित्य ही ये क्रम चल रहा है। पूरे विश्व को एक समय में विलय नहीं होगा और एक समय में ही रचना नहीं होगी। हमने ये मान लिया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण विश्व की चराचर सृष्टि पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी, और फिर ऐसा समय आएगा कि विश्व की ये चराचर सृष्टि की रचना फिर नए सिरे से पूर्ण। रोज ही विलय हो रही है और रोज ही प्रभव हो रही है, क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्ते। संत तुलसीदास ने इसका सरल स्पष्टीकरण रामायण में किया है। पल्लवत फूलत फलत नित संसार बिटप नमामहे। जो ब्रह्म अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं, जिसको ब्रह्म कहते हैं वो अद्वैत है, अजन्मा रूप है, वो अनुभव से जाना जाता है। वो नित्य ही पल्लवित पुष्पान्वित और फलित हो रहा है। नित्य ही पत्ते फल फूल निकल रहे हैं, नित्य ही जड़ रहे हैं, नित्य ही निकल रहे हैं, नित्य ही जड़ रहे हैं। एक ही समय न अस्त होगा न एक ही समय उसका प्रभाव होगा। ऐसे ही ये सब बात बतलाने के बाद ये क्षर अक्षर दोनों अव्यक्त हैं। यदि हम किसी से पूछें कि ये दिख रहा है ये क्या है, तो लोग कहेंगे ये क्षर है। तो भगवान श्री मायरन जी कहते हैं ये क्षर नहीं है, क्षर का कार्य है जो 4 खानी 84 लाख योनि में दिख रहा है। ये कार्य का विलय जहां होता है वो गुण साम्य रूप प्रकृति ही अष्टधा प्रकृति क्षर है। और फिर क्षर भी अव्यक्त है, क्षर का कार्य व्यक्त है, फिर क्षर से और अव्यक्त अक्षर है। तो इसलिए यहाँ ये बतलाया गया है कि लय में सब भूतों के जिसका नाश है नहीं, वह अव्यक्त से न्यारा, यानी ये महत ब्रह्म नामक अव्यक्त प्रकृति से न्यारा स्थायी सद्भाव और है, जिसे अक्षर अव्यक्त कहा है गति श्रेष्ठ वो। अब यहाँ गति श्रेष्ठ शब्द जो आया है तो ये क्षरीय कनिष्ठ गति है, तो अक्षरीय श्रेष्ठ गति है, तो पुरुषोत्तम ये परम श्रेष्ठ गति है। इस तरह मान के यहाँ चलना है। जिसने व्याप्त किया विश्व, भूतों का लय है जहाँ, अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। जिस परमात्मा ने स्त्रीपुटी योग यहाँ फिर आता है, जिसने व्याप्त किया विश्व, व्याप्त किया जिसने यानी परमात्मा ने, व्याप्त किया यानी अक्षर दृष्टि से, विश्व यानी क्षर दृश्य को, और संपूर्ण सृष्टि जहाँ से उद्भव होती है, जहाँ लय होती है, अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। यानी ये परम पुरुष नाम यहाँ उस पुरुषोत्तम या परमात्मा का ही सूचक है। प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष, अनन्य भक्ति से ही वो परम, जिसमें मृत्यु आने से योगी का जन्म है नहीं, होता है जन्म वो काल, कहता हूँ उसको सुनो।
जिस प्रकार का अनुभव हो जाने पर, जिस परमात्मा विश्व रूप का अनुभव हो जाने पर ये जीव आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से छूटता है, और जिस समय मृत्यु आने पर जन्म मृत्यु का फेरा बना रहता है, वो दोनों ही समय की पहचान मैं तुम्हें अर्जुन कराता हूं। तो जिसका ज्ञान होने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटता है वो है ज्ञान ज्योति दिन शुक्ल उत्तरायण मास है। इसमें इस काल में देह छोड़े जो ज्ञानी ब्रह्म में मिले। थोड़ा सा मूल श्लोक यहाँ देखना पड़ेगा। अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्निर्ज्योति यानी ज्ञान ज्योति, हमारे अंतःकरण में तत्वदर्शी सदगुरु से विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान का प्रकाश आ गया। ज्ञान का प्रकाश तो आता है, पर मनन और अभ्यास काल में वो ज्ञान पक्का स्थिर होने के लिए दिन पे दिन बढ़ता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक पूर्णता प्राप्त होने के लिए उत्तरोत्तर बढ़ता है, ऐसा प्राप्त हुआ ज्ञान स्थिरता और अचल स्थिरता में पहुंचने के लिए उत्तरोत्तर बढ़ता है, जब तक वो पूर्ण न हो जाए। तो तत्प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्म, वो गच्छन्ति ब्रह्म तो तब हो सकता है जब ब्रह्म विदो जना, जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म में पहुंच जाता है। यदि ब्रह्म को नहीं जाना तो ये सूरज का उत्तरायण दक्षिणायन किसी काम का नहीं हो सकता है। तब ये गीता की शिक्षा से यदि हमने सूरज के पृथ्वी की परिभ्रमण गति का उत्तरायण दक्षिणायन मान लिया तो गीता की शिक्षा से इसका मेल नहीं बैठता। यदि कोई पुण्य आत्मा दक्षिणायन में देह त्याग दे तो क्या उसका पुण्य कर्म का फल निष्फल जाएगा? और कोई महान पापी राक्षस दुराचारी भ्रष्टाचारी अत्याचारी यदि दक्षिणायन के समय देह त्याग देवे तो क्या उसके पाप के फल से वो छूट जाएगा? कदापि नहीं। भगवत गीता ये कहती अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो इस तरह से ये सूरज का और पृथ्वी के परिभ्रमण गति का उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। उत्तरायण शब्द जो बना है उत्तर अयन, उत कहते हैं ज्ञान का हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होना, और तर शब्द लगा हुआ है प्रकाशित हुए ज्ञान को और ऊपर की ओर यानी पूर्णता की ओर बढ़ना और अंतिम में पूर्णता में पहुंच जाना, ये उत्तरायण है, उत्तर अयन। तो इस तरह जब पूर्ण ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म को जान लेने पर ब्रह्म रूप में मिल जाए। तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, गच्छन्ति ब्रह्म तो जब होता है जब ब्रह्म विदो, जब ब्रह्म को जान ले। यदि ब्रह्म को नहीं जाना है तो ब्रह्म में पहुंच ही नहीं सकता है। परंतु अज्ञान रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन मास्य, इसमें योगी देह छोड़े चंद्रलोक मिले गए। ये उत्तरायण का विलोम शब्द यानी उत्तरायण का विपरीत शब्द दक्षिणायन है। उत्तरायण ये प्रकाश का मार्ग है और दक्षिणायन ये अंधकार का मार्ग है। उत्तरायण ये देवी मार्ग है, दक्षिणायन ये आसुरी मार्ग है। उत्तरायण ये प्रकाश का सरल मार्ग है, दक्षिणायन ये अज्ञान का कुटिल मार्ग है। तो सरल मार्ग से प्रकाश के मार्ग से जो जाएगा तो निर्विघ्नता पूर्वक अपने स्थान में पहुंच जाएगा, और जो अंधकार के कुटिल आड़े टेढ़े मार्ग से जाएगा वो स्थान पर नहीं पहुंचेगा और विघ्न बाधाएं उसको वहीं परिसमाप्ति कर सकती हैं। तो इस तरह से ये उत्तरायण दक्षिणायन के विषय में समझना है। परंतु इसके विचार आज जो हमारे शब्द ज्ञानी लोग कहते हैं वो गीता की शिक्षा से मेल नहीं रखते। तब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि शुक्ल कृष्ण गति दो हैं स्थायी इस विश्व में, एक है मुक्ति की दाता देती है जन्म दूसरी। शुक्ल गति यानी देवी संपत्ति का मार्ग और कृष्ण गति यानी आसुरी संपत्ति का मार्ग। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कह चुके हैं। वो कहते हैं मोहाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेषा राक्षसी मासुरी में चैव प्रकृति मोहिनी सता। उनकी आशा कर्म ज्ञान व्यर्थ शून्य विवेक वो स्वभाव मोह दाता वे राक्षसी आसुरी गहें। छिपा है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मूल मुझको नहीं भजें।
ये आसुरी मार्ग से चलने वाले हैं, ये कृष्ण यानी कुटिल मार्ग से चलने वाले हैं। परंतु देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ, वे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के, यानी महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मंशो ज्ञात्वा, यानी मुझ परमात्मा को ज्ञात्वा यानी जानकर, भजन्ते नन्य मंशो अनन्य मन से सेवा में लग जाते हैं। ये 7वें अध्याय में कह चुका था। यही है कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग। पातंजल योग शास्त्र ने भी ये कहा है कि मार्ग दो ही है, कर्मणा शुक्ला कृष्णा। ये कर्म मार्ग शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग हैं। शुक्ल मार्ग ये ज्ञान मार्ग है और कृष्ण मार्ग ये अज्ञान मार्ग है। अज्ञान मार्ग से जाएंगे तो जरूर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा, और ज्ञान के प्रकाश मार्ग से जाएंगे तो अवश्य ही ये अपने परम स्वरूप की, परम योगी मिले आदि परम स्थिति में, जो आगे कहने वाले हैं। एक है मुक्ति की दाता, देती है जन्म दूसरी। ये मुक्ति की देने वाली ये देवी संपत्ति यानी दिव्य चक्षु के द्वारा विश्व ही परमात्मा है। इस मार्ग से परमात्मा स्वरूप में मिल जाना। तब वेदों ने इस बात को कहा था कि यदि हमें अचल स्थिति प्राप्त करना है अपने मूल स्वरूप में, तो तत्पश्यति, पहले उसको देखो, तत्याशीत, फिर उसमें स्थिर हो जाओ, तद्भवति, वही हो जाओगे। देखो, उसमें स्थिर हो, यानी देखे हुए और जाने हुए ज्ञान को अपने अंतःकरण में स्थिर करो, और स्थिर होते ही तुम वही हो, कोई दूसरे नहीं हो। बस सो हम हो जाएगा, यानी सह अहम, मैं वही हूं और वही मैं है। इस तरह से तो ये दोनों को जानने वाला योगी कोई नहीं फंसे, इसलिए सर्वदा पार्थ रहना योग युक्ति से। ये कृष्ण मार्ग यानी आसुरी संपत्ति का, दुराचार का, अज्ञान का कुटिल मार्ग है, और शुक्ल मार्ग ये देवी संपत्ति का, सदाचार का, ज्ञान प्रकाश का मार्ग है। इन दोनों मार्गों को जो अच्छी तरह समझ लेता है तो वो बंधन में नहीं पड़ता है, अज्ञान के मार्ग से नहीं जाकर और ज्ञान विज्ञान के मार्ग से जाके और अपने निज मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सर्वदा पार्थ रहना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए हर समय अर्जुन तू ये दिव्य चक्षु योग से युक्त होकर अपने को इस विश्व रूप में अखंड स्थिति का अनुभव कर। ये 28वें श्लोक में वही कहना चाहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाध्यम। जो वेद वेदता तपदान करता, जो यज्ञ करता फल पूर्ण लेवे, है तुच्छ जाने सबको तजेबो योगी मिले आदि परम स्थिति में। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से जो कुछ भी फल बतलाया गया है वो फल तुच्छ है, अल्प है, स्थायी नहीं है। परंतु इनके परे जो दिव्य चक्षु योग से ये विश्व ही परमात्मा है, यह प्रत्यक्षीकरण की युक्ति में मिलान करके देखने पे जो अखंड एकत्व का अनुभव है, वह परम स्थिति का मार्ग है। परम स्थिति में पहुंच जाना है। इसलिए ये वेद दान यज्ञ तप के झगड़े में योगी नहीं पड़ते हैं, और दिव्य चक्षु योग के द्वारा विश्व ही अपना स्वरूप यह जानकर अपने ही सुख शांति के लिए अपन ही अपने स्वकर्म द्वारा सेवा करते हैं। इसलिए भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मते मेतत्। जो भोगता है, जो भोग्य है और जो भोक्ता का प्रेरक है, ये तीनों भाव से वह एक ही ब्रह्म है। इस तरह से जैसे कि भगवत गीता के 4थे अध्याय में कहा था, कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्माग्नि हवि ब्रह्म, ब्रह्मी कर्म है जिसका उसका फल ब्रह्म है। तब भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्या सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मेतत्। ये त्रिपुटी में सब विश्व रूप परमात्मा ही है, परंतु इस त्रिपुटी के स्थान भेद से और प्रसंग भेद से अनेक अर्थ हो जाते हैं। स्थान भेद से लख परें यह त्रिभाव अनेक, परंतु श्रुति इन सबन में लक्ष्य करावे एक।
क्षेत्र ज्ञान यरुज्ञेत्रिय ध्याता ध्यान सुधे, क्षर अक्षर परमात्मा ज्ञाता ज्ञान सुज्ञे, कल्पित मिथ्या होत ही अक्षर रूप समाय, रह एक रस ज्ञान यह विश्व रूप बन जाए। जब ध्यान का विषय आएगा तो वह त्रिपुटी ध्याता ध्यान ध्येय हो जाएगी। जब ज्ञान का विषय आ जाएगा तो वह त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय हो जाएगी। जब दर्शन का विषय आएगा तो वह त्रिपुटी दृष्टा दर्शन दृश्य बन जाएगी। जब कर्म का विषय आएगा तो वह त्रिपुटी कर्ता कर्म क्रिया बन जाएगी। जब भोग का विषय आएगा तो भोक्ता भोग और भोग्य वस्तु यह त्रिपुटी बन जाएगी। भोक्ता भी वही है, भोग भी वही है और क्रिया भी वही है। इसलिए ये सब वह त्रिपुटी में एक अखंड अस्तित्व है। ये समझने के पश्चात फिर कोई भिन्नता का भेद या द्वैत भिन्न इस जीव को नहीं मिल रहता है। योगी मिले आदि परम स्थिति में वो परम स्थिति यानी अपने मूल स्वरूप परमात्मा भाव में अचल स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये 8वें अध्याय को समझाने का यही मतलब था कि जो 7वें अध्याय में पूर्ण क्षर पुरुषोत्तम के स्वरूप को समझाया था, परंतु अधिकतर स्पष्टीकरण 7वें अध्याय में क्षर का ही हो सका था। इसमें पुरुषोत्तम को लेकर 9-10 श्लोक में, 11-12 श्लोक में अक्षर को लेकर और अंत में फिर उसी पुरुषोत्तम की सिद्धि इस 8वें अध्याय में की। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में यद्यपि यह भगवद गीता युद्ध के प्रसंग के समय समझाया गया था, तो युद्ध की बातें ज्यादा करना थी श्री कृष्ण को कि सतर्क रहना, सावधान रहना, हथियार रखना, तैयार रहना। ये तो न कहते हुए एकदम विश्वरूप परमात्मा, एकदम विश्वरूप परमात्मा हर अध्याय में 3-3, 4-4 बार। मतलब है जब तक विश्वरूप परमात्मा के उत्पत्ति स्थिति लय की इस परिवर्तन लीला का साक्षी ना होगा जीव, तब तक स्वकर्म करने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम अपने स्वकर्म को कुशलता पूर्वक करना चाहते हैं तो जिसके साथ में हम अपने स्वकर्म का व्यवहार करते हैं वह हमारा ही स्वरूप यानी मूलभूत स्वरूप परमात्मा है। यह निश्चय कर लेने के बाद सब प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म का दुखमय फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद मंत्र में इस बात को कह दिया है कि कुर्वन्य वे कर्माणि जीव से क्षतोम समा एवं त्वयि नान थे तोस्ती न कर्म लिप्ते नरे। हे मनुष्य, तू जन सेवा के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक सुखमय जीवित रह। यानी यदि तू ये प्राणी मात्र के रूप में परमात्मा ये नहीं जानेगा और अपने स्वार्थ के लिए स्वकर्म करेगा तो उसका दुखमय फल भोगना पड़ेगा। और यदि विश्वरूप परमात्मा को देखकर जानकर इस चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले अपने सहित अपने ही सुख शांति के लिए अपने ही कर्म के द्वारा सेवामय कर्म करेगा तो न कर्म लिप्ते नरे, कर्म का दुखमय फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मणा बद्धते जंतुर ज्ञानात तु विमुच्यते। कर्म करने से जीव बंधता है, पर विज्ञान योग का बोध होने से कर्म बंधन से जीव छूटता है। और विज्ञान योग का बोध ये अपने सहित सब चराचर सृष्टि में रूप दिखने वाला विश्वरूप परमात्मा ही है, इसके लिए है। तब मनुष्य फिर स्वकर्मनिष्ठ परोपकारी जनसेवी और प्रतिष्ठित नागरिक बन सकता है। ये पहले अर्जुन को ये बोध कराना चाहते हैं और फिर युद्ध में उसको प्रवृत्त कराना चाहते हैं। इन सब बातों को समझाते हुए और ये अक्षर ब्रह्म नाम का 8वां अध्याय भी संपूर्ण है। नर्मदे हर विश्वरूप भगवान।